शांति 4 जनवरी 2023 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम मोती चुभने वाले हंस हो। तुम्हारी है हंस मंडली। तुम लकी सितारे हो क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। प्रश्न: बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? उत्तर: बाप ने रोशनी दी, बच्चे अब इस ड्रामा का अंत है, तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा। पुरुषार्थ है फर्स्ट। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना ये बहुत बड़ी सेवा है। ये रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सम्मुख बैठ हमको शिक्षा दे रहे हैं। कर रहे हैं ना सभी ये अनुभव? कहे हाँ जी बाबा। कितने लकी सितारे हैं जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहे हैं। अब जो बगुला मंडली थी वह हंस मंडली बन गई है। मोती चुगने लग गए हैं। ये भाई बहन सब है हंस। इनको हंस मंडली भी कहा जाता है। कल्प पहले वाले ही इस समय इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। याद है कि 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे। ये तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसे नहीं कह सकेंगे। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं वही एक दो को पहचानेंगे। बाबा आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही है। हम भाई बहन फिर से अपने बाप से वर्षा लेते हैं। अभी बाप और बच्चे सम्मुख बैठे हैं, फिर ये नाम रूप आदि सब बदल जाएगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। वह प्रजा थोड़ी कहेगी कि ये वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। नहीं, ये सिर्फ इस समय तुम बच्चे ही जानते हो। इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो। पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। मैं ही कल्प के संगम युगे आकर अपनी पहचान देता हूँ। ये सिर्फ बेहद का बाप ही कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी तो जरूर होना चाहिए ना। यह है दोनों का संगम युग। ये बहुत कल्याणकारी युग है। सतयुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। तुम्हारा ये अभी का जीवन अमूल्य गाया हुआ है। इसी जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो। ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी हो। ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो कि हमको इन पर्टिकुलर अर्थात खास और दुनिया को इन जनरल अर्थात आम माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। अब बड़ाई किसको देवे? जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है उनका ही नाम होता है ना। तो बड़ाई भी परमपिता परमात्मा को ही दी जाती है। अब धरती पर पाप आत्माओं का बहुत बोझ है। सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य है। बाप आकर बोझ उतारते हैं। वहां तो कुछ लाख ही होते हैं, तो क्या 1/4% भी नहीं हुआ? तो इस ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं। ये भी उनका ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य लिखा हुआ है ना। अब वही धर्म की ग्लानि भी भारत में बरोबर है। मेरी भी ग्लानि करते हैं, देवात्माओं की भी ग्लानि करते हैं। इसलिए बहुत पाप आत्मा बन पड़े हैं। ये भी उन्हों को बनना ही है। सतो रजो तमो में आना ही है।
तुम इस ड्रामा को समझ गए हो? समझ गए ना सभी इस ड्रामा को? कहे हाँ जी बाबा। बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बाप ने आकर रोशनी दी है। अभी इस ड्रामा की अंत है। अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वो मिलेगा, नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। सारी ताकत पवित्रता में है। पवित्रता की बलिहारी है। देवताएं पवित्र है, तब अपवित्र मनुष्य उन्हों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं। मरने के बाद उन्हों का यादगार बनाया जाता है क्योंकि पवित्र बने हैं। कोई कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं। हॉस्पिटल खुलते हैं व कॉलेज बनाते हैं तो उन्हों का भी नाम निकलता है। सबसे बड़ा नाम उनका है जो सबको पवित्र बनाते हैं और जो उनके मददगार बनते हैं। तुम पवित्र बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगाने से। जितना तुम योग लगाते जाएंगे उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे। फिर अंतमति सुगति, बाप के पास चले जाएंगे। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो ऐसे नहीं समझते कि बाप के पास जाना है, फिर भी पवित्र रहते हैं ना। यहाँ तो बाप सभी को पवित्र बनाते हैं। ड्रामा को भी समझना कितना सहज है। बहुत पॉइंट समझाते रहते हैं, फिर कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। मरने समय सब भगवान की याद दिलाते हैं। अच्छा, भगवान क्या करेगा? फिर कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। गोया परमात्मा की याद में शरीर छोड़ने से वैकुंठ में चले जाएंगे। वो लोग बाप को जानते नहीं हैं। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं है कि हम बाप को याद करने से वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। वह सिर्फ कहते हैं परमात्मा को याद करो। अंग्रेजी में गॉड फादर कहते हैं, यहाँ तुम कहते हो परमपिता परमात्मा। वो लोग पहले गॉड फिर फादर कहते, हम पहले परमपिता फिर परमात्मा कहते। वह सब का फादर है। अगर सभी फादर हो तो फिर ओ गॉड फादर कह न सके। थोड़ी सी बात भी नहीं समझ सकते। बाप ने तुमको सहज करके समझाया है। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। मनुष्य है देह अभिमानी और याद करती है देही अर्थात आत्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा अर्थात देही क्यों याद करे? परमात्मा जरूर एक है तभी तो उसको आत्मा याद करेगी ना। अगर आत्मा निर्लेप है फिर भी देही अथवा आत्मा क्या याद करती है? तो जरूर आत्मा पर विकर्मों का बोझ चढ़ता है और योग के द्वारा उसको हम निकालते हैं। तो भक्ति मार्ग में आत्मा ही परमात्मा को याद करती है क्योंकि दुखी है ना। जितना सुख मिला है उतना याद करना पड़ता है। ये है पढ़ाई। एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात नहीं। तुम सभी धर्म वालों को जानते हो। इस समय सभी मौजूद है। अब फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री रिपीट होनी है। ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं। जैसे वह हद का खेल रिपीट होता है वैसे ये बेहद का खेल है। आधा कल्प का हमारा दुश्मन कौन? रावण। हम कोई लड़ाई कर राज्य नहीं लेते हैं, न कोई हिंसक लड़ाई लड़ते हैं, न कोई जीत पहनने के लिए लश्कर लेकर लड़ते हैं। यह हार जीत का खेल है, परंतु हार भी सूक्ष्म तो जीत भी सूक्ष्म। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। मनुष्यों ने माया के बदले मन अक्षर डाल दिया है तो उल्टा हो गया है। ये ड्रामा में खेल भी पहले ही बना हुआ है। बाप खुद बैठ परिचय देते हैं। रचयिता को और कोई मनुष्य जानते ही नहीं तो परिचय कैसे दे सकते? रचयिता है एक बाप, बाकी हम हैं रचना। तो जरूर हमको राज्य भाग्य मिलना चाहिए। मनुष्य तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है तो सब रचता हो गए ना। रचना को उड़ा दिया है। कितना इलॉजिकल हो गया।
कितने पत्थर बुद्धि दुखी हो गए हैं, सिर्फ अपनी महिमा करते हैं कि हम वैष्णव है, गोया हम आधा देवता है, समझते हैं देवताएं वैष्णव थे। वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा परमो धर्म। देवताओं को पक्के वैष्णव कहा जाता है। ऐसे तो अपने को वैष्णव कहलाने वाले बहुत है, परंतु लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैष्णव संप्रदाय पवित्र भी थे। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज्य कहाँ है? अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तो जरूर ब्रह्मा भी होगा। तब तो नाम रखा हुआ है कि शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। गाया भी जाता है कि शिव बाबा आया था, उसने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जो ब्राह्मण फिर देवता बने। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। विराट रूप के चित्र पर भी समझाना अच्छा है। विष्णु का ही विराट रूप दिखाया है। विष्णु और उसकी राजधानी अर्थात संतान ही विराट चक्र में आते हैं। ये सब बाबा के विचार चलते हैं। तुम भी विचार सागर मंथन की प्रैक्टिस करेंगे तो रात्रि को नींद नहीं आएगी। यही चिंतन चलता रहेगा। सुबह को उठ धंधे आदि में लग जाएंगे। कहते हैं सुबह का साई। तुम भी किसको बैठ समझाएंगे तो कहेंगे ओहो, ये तो हमको मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनाने आए हैं। पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए, स्थूल सर्विस बाद में। शौक चाहिए। खास माताएं बहुत अच्छी रीति सर्विस कर सकती है। माताओं को कोई धिक्कारेंगे नहीं। सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर आदि सबको समझाना है। कोई रह न जाए जो उल्हना देवे। सर्विस में दिल की सच्चाई चाहिए। बाप से पूरा योग चाहिए, तब धारणा हो सके। वखर अर्थात सामग्री भरकर फिर पोर्ट पर स्टीमर डिलीवरी करने जाए, उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा, भागता रहेगा। जिसको सेवा का नशा होगा वो सुख से घर में बैठेगा नहीं, सोचता रहेगा नहीं, हाँ, कंटिन्यूसली कि कैसे औरों को बाबा का परिचय दे। तो ये चित्र भी बहुत मदद देते हैं। प्रदर्शनी के चित्र बने हुए हैं ना, तो इससे समझाना इजी हो जाता है। कितना साफ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करा रहे हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। श्री कृष्ण तो यज्ञ रच नहीं सकते। वह 84 जन्म लेंगे तो नाम रूप बदल जाएगा और कोई रूप में श्री कृष्ण तो हो न सके। श्री कृष्ण का पाठ तो तब उसी रूप में आए तभी रिपीट करे। जब श्री कृष्ण उसी रूप में आएंगे अर्थात कृष्ण का देह लेंगे तब उसका पाठ रिपीट करेंगे। अंत समय में आत्मा पतित होती है तो ब्रह्मा बाबा का रथ और फर्स्ट जन्म कृष्ण। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। करते हैं ना हम सभी यही पुरुषार्थ, हाथों पर करें। दूसरा पॉइंट, जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। उसमें कोई नाम मान शान की अपेक्षा नहीं, दिखावा नहीं। बस जैसा ब्रह्मा बाबा फॉलो किया शिव बाबा को, तो मुझे ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना है और कोई भाई बहन को कॉपी नहीं करना है, मुझे केवल फॉलो फादर करना है। यही अटेंशन रहे। आज का मीठा वरदान है,
छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। विश्लेषण: जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। तो ये फर्स्ट अटेंशन कि अमृत वेला परफेक्शन के साथ हो। दूसरा, बाप की आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। इसमें दुख देते नहीं है, लेकिन ले लेते हैं। बाप की आज्ञा है दुख देना भी नहीं है और लेना भी नहीं, परंतु ले लेते हैं। बाबा कहते हैं इसके ऊपर भी अटेंशन। तीसरी पॉइंट, क्रोध नहीं करते लेकिन रोब में आ जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती है। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। स्लोगन है, सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। आज का स्वमान लिखने और अभ्यास करने के लिए है, मैं श्रेष्ठ चरित्रवान आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ चरित्रवान आत्मा हूँ। तो आज सारा दिन इसी नशे में रहे कि मैं श्रेष्ठ चरित्रवान आत्मा हूँ। अमृत वेले से रात्रि तक अपने आप को चेक करते रहे और बाबा की श्रीमत अनुसार, आज्ञा अनुसार चलते रहे। आज एकांतवासी एकाग्रचित बनने के लिए चौथा व्यक्त इशारा बाबा का, जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाएगा। तो अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहने के 3 फायदे बताए बाबा ने। पहला, वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, बाहर का वातावरण कैसा भी हो मुझ पर इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा, मेरी मनन शक्ति बढ़ेगी। एकाग्रचित होकर अंतर्मुखी होती हूँ तो मेरी सोच बढ़ती जाती है, विचार सागर मंथन बढ़ता है, तो मनन शक्ति बट ऑब्वियसली बढ़ेगी। और तीसरा, विघ्नों से सेफ्टी हो जाएगी, क्योंकि शुभ चिंतन में बुद्धि बिजी है, मन उसी में बिजी है, तो विघ्नों से भी सेफ्टी हो जाएगी। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30 एक लिंक, सेकेंड लिंक 4:45 बजे प्यारे मीठे बाबा की मुरली की, और रात्रि क्लास आज 8:45 बजे। ओम शांति।